स्टार्ट करते हैं कल से आगे। और आज जैसे मैंने बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्धचालकों की टाइप्स के बारे में। तो टाइप में प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके प्रकार दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे आज लेते हैं निज अर्धचालक। निज अर्धचालक जो है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये अपनी जो इसकी नेचुरल अवस्था यानी प्राकृतिक रूप से जिस भी अवस्था में ये पाए जाते हैं वो आपकी निज अवस्था कहलाती है, निज अर्धचालक। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम और भी है, इनको आपको शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। प्योर शुद्ध क्यों कहा जाता है, उसका कारण है शुद्ध अर्धचालक। इसी तरह से अगर सेकंड वाले की बात करें तो ये आपके होते हैं बाह्य अर्धचालक। और इनका दूसरा नाम अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक इसको और कहें। अब इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो होती हैं दोनों की अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग किस तरीके से होती हैं। पहली चीज तो ये कि जो निज अर्धचालक है जिसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका 4 में होता है। ठीक है, इसमें अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का उदाहरण लें, तो जर्मेनियम का आपका और सिलिकॉन का आपका 14 होता है, 14, और जर्मेनियम का होता है 32। ठीक है, तो इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसको आप ब्रेक करेंगे 2, 8, 18। ठीक है ना, और कितना हो गया आपका 8 और 2 10, और इसमें ऐड कर दीजिए 28 और 4। ठीक है, इसी तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो 2, 8 और 4। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके 4। तो इसमें जो इसका निरूपण होता है उसके लिए हम जर्मेनियम दिखाते हैं, और इसके चारों तरफ जो बॉन्डिंग दिखाई जाती है वो कुछ इस तरीके से है कि इन सभी में 4 इलेक्ट्रॉन आपके शो कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक अलग कलर का यूज कर रहा हूँ तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट दिखा रहे हैं, जो 4 वाली है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ एक, ये हुआ और एक ये। ठीक है ना, अब ये रूम टेम्परेचर पर आपको इस तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से कम है यानी इसका टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो फिर ये कोई भी क्रिया नहीं करेगा, एज अ इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। जब आप इसको ताप देते हैं तो इसमें जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो आपके ब्रेक होते हैं। लगभग 10⁻⁹ में से एक बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, टूटता है। ठीक है, तो उसके कारण फिर इनमें इंडक्शन स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो आपकी ब्रेक होगी, और फिर ये जो सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन था वो फिर कंडक्शन करने लगेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं वो रूम टेम्परेचर पर एक्टिवेट होने लगते हैं, और जैसे जैसे उनका ताप आप बढ़ाते जाएंगे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसके बाद में अगर देखें सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। सिर्फ करना क्या होगा कि जहाँ GE जर्मेनियम लिखा हुआ है ऊपर आप ऐसा ही लिख देते हैं। अब इसके साथ में एक चीज़ और है, अब इन दोनों पदार्थों को अगर हम देखें तो इनका इस प्रॉपर्टी के कारण ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहता है कि इन पदार्थों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो चालकता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो पाए। थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पे जो इनमें कंडक्शन स्लो हो रहा है वो काफ़ी फास्ट हो जाए। तो ऐसा संभव है अगर हम क्या करें, निज अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो शुद्ध रूप से पाए जाते हैं प्रकृति में, उनके साथ में अगर बहुत थोड़ी मात्रा में कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए, कोई बाहर से कोई अपद्रव्य अगर हम इसमें मिला देते हैं तो उसको मिला देने से इनकी जो चालकता है वो पहले से काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक में बाहर से कोई इम्प्योरिटी अपद्रव्य इसमें मिला देते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं अपमिश्रण, जिससे आपने सुना होगा डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग क्या है, डोपिंग है कि बाहर से किसी इम्प्योरिटी को, किसी अपद्रव्य पदार्थ को आप निज अर्धचालक में मिला देते हैं, तब उसकी दूसरी टाइप बन जाती है
जिसको हम जानते हैं बाह्य अर्धचालक या फिर अशुद्ध अर्धचालकों के रूप में। अशुद्धता इसीलिए कही गई है कि इसमें जो आप बाहर से पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी तत्व या ट्राइवैलेंट यानी त्रिसंयोजी तत्व अगर आप इसमें मिलाते हैं तो ये बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार के नए अर्धचालकों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो पहली चीज आपकी ये समझ में आई आज कि अर्धचालक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक कौन से होते हैं? वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्धता के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी नेचुरल अवस्था में, यानी इसमें आपने कोई भी इम्प्योरिटी बाहर से मिक्स नहीं की है। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके निज अर्धचालक होंगे। अब बाहर से कोई हम इम्प्योरिटी अगर मिलाते हैं तो यही निज अर्धचालक किसमें बदल जाएगा? बाह्य अर्धचालक में बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी शब्द लिया एक अपमिश्रण। ठीक है, तो अपमिश्रण को कहते हैं डोपिंग। आपने ये डोपिंग वर्ड सुना होगा गेम्स की दुनिया में। ठीक है, खेलों की दुनिया में डोपिंग का वर्ड सुना है कि वहाँ पर कोई अगर खिलाड़ी है तो वो अपने शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए किसी प्रतिबंधित दवा का अगर सेवन कर लेता है या कोई इंजेक्शन लगा लेता है जिसके द्वारा उसको काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का उपयोग वो उस खेल के टास्क को पूरा करने में लगाता है। ठीक है, तो बस वहाँ पर मतलब वही है कि वहाँ पर उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली, एक्स्ट्रा डोज लिया, यानी बाहर से कोई चीज़ अपने शरीर के अंदर ली और उसकी क्षमता बढ़ गई। ठीक है, सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर ये आपका प्लेयर है निज अर्धचालक और इसने बाहर से कोई अपद्रव्य मिलाया और अपद्रव्य मिलाने से उसकी जो कंडक्टिविटी थी, उसकी जो चालकता थी वो पहले से बहुत अधिक बढ़ गई। ठीक है ना, अब आपके सभी के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आप पंच संयोजी तत्व उसमें मिलाते हैं, पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो आपको एक नया प्रकार का अर्धचालक मिलता है। त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो उसमें आपको एक दूसरे तरह का अर्धचालक मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक की प्रॉपर्टीज, उसके कौन कौन से भाग हैं। और रहेगा सब में यही कि जो भी इम्प्योरिटी आप उसमें मिला रहे हैं, मतलब काफ़ी थोड़ी मात्रा में आप इम्प्योरिटी मिलाएंगे, अपद्रव्य मिलाएंगे और उससे दो प्रकार के नए अर्धचालक बनेंगे। ये किसकी टाइप होगी? बाह्य अर्धचालक की टाइप होगी, जिसको आप कहते हैं, एक होता है एन टाइप या एन प्रकार के सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब मिलता है? जब आप उसमें पंच संयोजी तत्व मिला रहे हो, पेंटावैलेंट, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, और पी टाइप का कब मिलता है? जब उसकी में कितने हो? 3 टाइप, 3 वैलेंसी, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जैसा आप सभी जानते हो कि जो शुद्ध अर्धचालक है, चाहे आप जर्मेनियम ले लें या सिलिकॉन ले लें, कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर कंसीडर करें तो 4 और इस 5 में से जो 4 है वो मिलकर अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों का जो सेट है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, अष्टक का नहीं। ठीक है ना, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है कि 4 में से इस 5 में से 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री बच गया। बस यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसकी चालन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। इसमें आइए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होगा? 4 में से 3 बन जाएंगे, एक की कैविटी खाली रहेगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। अब वो उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से कंप्लीट करेगा? अपने पड़ोस वाले परमाणु से, अपने निकट वाले परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब वहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आया वो जगह उसकी कंप्लीट करके 4 के साथ में 4 का सेट बना लेगा, लेकिन 1 की जगह जहाँ से वो ट्रांसफर होके आया है वहाँ पर रिक्ति रह जाएगी, खाली हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी। समझ में आया भाई? इसमें जो 3 हैं वो जर्मेनियम के 4 के साथ मिलके 7 बन रहे हैं, तो इस 7 को 8 बनाने के लिए क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पर एक कैविटी खाली रह जाएगी, उसको हम कहते हैं कोटर। ठीक है, होल्स बोलते हैं, HOLES, होल्स बोलेंगे। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के आने से कैविटी उत्पन्न हुई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था माइनस चार्ज और कोटर के ऊपर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये दूसरा टाइप सेमीकंडक्टर जिसे आप जानते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से।
ठीक है ना। तो अभी अगले वाले वीडियो में हम लोग अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेसिंग पढ़नी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के प्रकार में कौन कौन सी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, ठीक है, किन किन तरह से हम निज अर्धचालक को वाह्य बनाएंगे और वाह्य से फिर हम दो टाइप पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, इसी के साथ में इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे आप जानते हो कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जो आपके होल्स या कोटर जिनको बोलते हैं उनके आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखता हूँ एक और बात के साथ में कि आज हमने पढ़ा अर्धचालक, दो टाइप होती हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक अगेन दो टाइपों में डिवाइड होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपके साथ बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।